हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेन स्क्वायर में। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6 इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में ट्राइंगल्स के बारे में कुछ चीजें हैं, उनको हमें देख लेना है। बाकी पहले भी आप लोगों ने देखी होंगी कि ट्राइंगल्स क्या होते हैं वगैरह। तो ट्राइंगल्स का जो डेफिनेशन है वो क्या है? ए फिगर ऑन प्लेन एनक्लोज्ड बाय थ्री स्ट्रेट लाइंस इज कॉल्ड ए ट्राइंगल्स। कहने का मतलब ये है कि तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं या ट्राइंगल बोलते हैं। तो इस तरीके का हमारा एक ट्राइंगल बनेगा। इसको अगर नाम दें इनके वर्टिक्स को, तो ये ए बी एंड सी हो जाएगा। इसमें बेसिकली 6 एलिमेंट होते हैं, 3 इसकी साइड्स होती हैं एंड 3 होते हैं इसमें एंगल्स। ठीक है, और इनको बोला जाता है, ये ए बी सी है, इनको वर्टिक्स, जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करते हैं उनको वर्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, वर्टिक्स कह सकते हैं या सीड्स भी कह सकते हैं। इनको साइड्स बोलते हैं, साइड, और हिंदी में कहें तो इनको भुजा बोलते हैं। और ये हो गया एंगल, एंगल को हम बोल देते हैं कोण। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल। तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं? दो ऐसे ट्रायंगल होते हैं जिनका जो साइज एंड शेप है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, साइज एंड शेप, यहाँ पे ये विशेष ध्यान रखना है हमें कि जो साइज है वो और शेप भी उनका इक्वल होना चाहिए। मान लेते हैं दो ट्राइंगल है, एबीसी है एक और एक पीक्यूआर है। तो इनके यहाँ पे जो ट्राइंगल है उनमें 6 एलिमेंट है। ठीक है, 3 तो इसके एंगल्स हैं एंड 3 इसकी हो गई साइड। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट में हमें क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वो होते हैं जिनमें 3 एंगल्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, फर्स्ट ट्राइंगल के 3 एंगल्स सेकंड ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग जो एंगल हैं उनके इक्वल होने चाहिए, और फर्स्ट ट्राइंगल की 3 साइड्स, ऑल साइड्स उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होनी चाहिए। कहने का मतलब ए बी इसके इक्वल होना चाहिए पी क्यू के, एंड बी सी की साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, एंड ये जो साइड है वो थर्ड साइड के इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि ए बी बेस में है तो इसमें भी हमें पी क्यू बेस ही होना चाहिए, यही इसके इक्वल होनी चाहिए। ये वाली भी साइड इक्वल हो सकती है, पी आर भी इक्वल हो सकती है ए बी के, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पे ये साइड की बात हो गई, यहाँ पे एंगल भी इक्वल होने चाहिए। जैसे ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, सेकंड एंगल सेकंड के इक्वल होना चाहिए, और थर्ड जो एंगल है वो थर्ड के इक्वल होना चाहिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि साइज एंड शेप, आकृति एवं आकार दोनों इक्वल होंगे तो उनको हम, उन ट्राइंगल्स को हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। या कोई भी हम फिगर लें उसको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोल सकते हैं। यहाँ पे ट्राइंगल की बात हो रही है तो ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये पॉलीगन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में आता है सिमिलर फिगर्स, या सिमिलर ट्राइंगल की बात कर लेंगे, या फिगर्स के लिए कर लेते हैं जिसमें सारे ही फिगर आ जाएंगे। तो सिमिलर फिगर क्या होते हैं? कि वे फिगर होते हैं सिमिलर फिगर जिनका शेप सेम हो। ठीक है, जिनका जो शेप है वो सेम हो, बाकी साइज में डिफरेंस हो सकता है। जैसे ये राइट ट्राइंगल है और दूसरा भी राइट ट्राइंगल हम ले लेते हैं लेकिन इससे बड़ा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो शेप है वो सेम है, दोनों की राइट ट्राइंगल है। तो ये सिमिलर फिगर हैं, लेकिन इनकी साइज ये छोटा है और ये जो है वो बड़ा हो गया, लेकिन ये इनकी साइज सेम नहीं है, फिर भी ये सिमिलर एंगल है और सिमिलर फिगर है। और कॉन्ग्रुएंट फिगर ये नहीं हो सकते। फिर जो मेन इंपॉर्टेंट है वो थ्योरम 6.1 है, इसका प्रूफ भी हम बाद में देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है इसका। तो स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक है, मान लेते हैं इस तरीके का एक ट्राइंगल है, इसको नाम दे लेते हैं ए बी एंड सी, और उसके किसी भी पॉइंट से, सी ए से मान लो, किसी एक पॉइंट से, और इसके ए बी के समांतर एक लाइन खींची जाए या फिर पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाए यहाँ पे इस तरीके से, इसको हम डी पॉइंट माने और इसको ई पॉइंट मान लें। इस तरीके से ये एक लाइन ड्रॉ की जाए तो यहाँ पे जो रेशो होगा, इफ डी ई पैरेलल है ए बी के, देन जो रेशो होगा सी डी अपॉन डी ए इक्वल टू सी ई अपॉन ई बी। तो ये जो रेशो होगा वो इक्वल होगा, थ्योरम 6.1 ये है। इसके थ्योरम का हमें बहुत काम आने वाली है आगे, तो हमें ये ध्यान रख लेनी है कि थ्योरम क्या है। किसी भी ट्राइंगल में अगर किसी एक साइड के पॉइंट से थर्ड साइड के पैरेलल में कोई लाइन खींची जाए इस तरीके से डी ई, तो वो जो है उसको सेम, दोनों साइडों को सेम रेशो में डिवाइड करती है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और जो थ्योरम 6.2 है वो इसी का कन्वर्स है। कि कन्वर्स कैसे है? कन्वर्स ऐसे है कि अगर किसी ट्राइंगल में
दो साइड जो है वो कोई दो पॉइंट है उनको सेम रेशो में डिवाइड करते हैं, तो वो जो डिवाइड करने वाली जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल में होगी। इसी का कन्वर्स कह सकते हैं हम। इधर से हमें वापस की तरफ जाना है 6.2 थ्योरम के लिए, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा इंट्रो पार्ट है। बाकी अब हम एक्सरसाइज 6.1 देखते हैं। क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.1 है और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है 10 स्क्वायर। इसको आप प्लीज सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर भी करें, जिससे कि और लोगों को भी पता चले और हमारा चैनल आप लोगों के सहयोग से ग्रो कर सके। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑल सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं, इस तरीके से हमें बताना है। सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम या समरूप। अब देखो यहाँ पे हमें सर्किल है, सर्किल इस तरीके से बनेगा, ठीक है। एक सर्किल ये हो गया और दूसरा सर्किल मान लेते हैं ये है, दोनों सर्किल है, दोनों से। अब कॉन्ग्रुएंट क्या कहता है, कॉन्ग्रुएंट के अकॉर्डिंग तो क्या होता है कि साइज भी सेम होना चाहिए एंड शेप भी सेम होना चाहिए। लेकिन जो सिमिलर है वो हमसे कहता है कि साइज का कोई मैटर नहीं है, केवल शेप अगर सेम है तो भी सिमिलर हो सकते हैं फिगर्स, ठीक है। तो यहाँ पे साइज शेप तो इनका सेम है कि सर्किल, ये दोनों सर्किल है, ये सेम है, लेकिन साइज यहाँ पे सेम नहीं है। यहाँ पे जो इसकी रेशो है वो बड़ी हो सकती है, बड़ी है, एंड यहाँ पे जो रेशो है वो इसकी छोटी है, तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं है। तो ये कौन से होंगे, सिमिलर। क्यों, क्योंकि इनका शेप तो सेम है और साइज का इसमें कोई मैटर नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका आंसर हो जाएगा सिमिलर, ठीक है ना। उसके बाद में सेकंड नंबर है, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। सभी वर्ग होते हैं। अब देखो वर्ग जो है इस टाइप का होता है, वर्ग होगा या सिमिलर होगा, ठीक है। ये स्क्वायर है तो ये थोड़ा सा छोटा है, ये बड़ा है। इसकी जो साइड है उसको मान लेते हैं ए, और A1 मान लें, और इसको साइड को मान लें A2। तो ये बड़ी साइड है और ये छोटी साइड है इसकी, या फिर हम कह सकते हैं इनकी जो साइज है वो उनमें डिफरेंस है। लेकिन जो कॉन्ग्रुएंट होता है उसमें साइज में भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, इक्वल होना चाहिए। और लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, तो ये हो जाएगा सिमिलर, क्योंकि इनकी जो शेप है वो तो सेम है, इसलिए ये सिमिलर बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिमिलर। उसके बाद में थर्ड नंबर है, ऑल ब्लैंक क्या है, ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से ऐसे ट्राइंगल्स हैं जो सिमिलर होते हैं, आइसोस्केल एंड इक्विलैटरल। इक्विलैटरल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज, स्केल का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। तो सभी त्रिभुज, कौन से त्रिभुज ऐसे हैं जो समरूप होते हैं, समरूप का मतलब सिमिलर होते हैं। तो इक्विलैटरल जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल होंगी वही जो ट्राइंगल होगा वो सिमिलर होगा, इस तरीके से, ठीक है। इनकी साइज में डिफरेंस है लेकिन जो शेप है, शेप इक्वल है, इसलिए हम इनको कह सकते हैं कि ये इक्विलैटरल जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर होंगे। एंड लास्ट है फोर्थ, टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल है, प्रोपोर्शनल है। दोनों हमें ब्लैंक भरने हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन है, भुजाओं की संख्या, समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, तो संगत कोण कैसे होने चाहिए, यहाँ पे संगत कोण होने चाहिए इक्वल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। सिमिलर के लिए अब क्या चाहिए, प्रोपोर्शनल चाहिए, ठीक है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा, जैसे ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं या पॉलीगन की बात कर रहे हैं तो ये पॉलीगन हो जाएगा, लेकिन हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं सिमिलर के लिए, तो इनके जो एंगल है वो तो इक्वल होने चाहिए। इक्विलैटरल एंगल में, इक्विलैटरल जो ट्राइंगल है उसमें 60 डिग्री होता है, सारे 60 है, ये भी 60 है, और इधर भी एंगल कैसे हैं, 60 60 एंड ये भी 60, ठीक है। तो एंगल इक्वल हो गए। हमने ये लिया है इक्विलैटरल, तो मान लेते हैं ये 6 6 6 एंड ये हो जाएगा 2 2 2। तो यहाँ पे जो रेशो है वो इक्वल आना चाहिए। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जो रेशो है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे 6/2, इन दोनों साइड्स का रेशो आ रहा है 3:1, एंड इसका भी 6/2 करेंगे तो इसका भी 3:1 आएगा, एंड इसका भी यहाँ पे करेंगे इस साइड का भी, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 3:1। तो इनका जो रेशो है वो इक्वल होगा। तो इसलिए ये जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और एंगल है वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम और आपको डाउट क्लियर कर सकें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गिव द टू डिफरेंस एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ। सिमिलर फिगर्स के हमें 2 एग्जांपल बताने हैं एंड नॉन सिमिलर फिगर्स के बताने हैं। सिमिलर के तो अभी हमने देख लिए हैं कि जो ऑल सर्कल्स हैं वो सिमिलर होते हैं, एंड हमने अभी देखा है कि जो स्क्वायर्स हैं वो भी सारे सिमिलर हैं, एंड जो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हैं वो भी सिमिलर हैं, ठीक है। तो ये हमने अभी अभी यहाँ पे देखा हुआ है।
तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम। फर्स्ट तो हम लिखेंगे पेयर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, ठीक है। एंड जो सेकंड होगा वो हमारे पास हो जाएगा पेयर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर्स, ठीक है। एंड और भी हम लिख सकते हैं, हमें टू ही लिखने हैं, लेकिन जो सर्कल्स होंगे वो भी हमारे सिमिलर ही होंगे। एंड जो नॉन सिमिलर फिगर्स हैं उनमें हम क्या लिखेंगे कि कोई सा भी हम ट्राइंगल ले लें, जैसे ये कोई सा भी हो सकता है, आइसोस्केल्स हो सकता है, या फिर हम कह रहे हैं कि राइट एंगल हो सकता है, राइट ट्राइंगल हो सकता है। तो ट्राइंगल एंड इक्विलैटरल ये आपस में सिमिलर नहीं होंगे। एंड दूसरा फिगर अगर हम लें तो स्क्वायर एंड रोम्बस ये भी आपस में सिमिलर नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन इनकी साइड इक्वल है, इसकी साइड एंड इसकी साइड में जो साइज, अगर साइड की लेंथ देखें तो वो भले इक्वल हो सकती है, चारों साइड से इक्वल होती है, रोम्बस की भी एंड स्क्वायर की भी, लेकिन इनका जो है वो एंगल इक्वल नहीं होते, इसलिए ये सिमिलर नहीं होंगे, तो ये नॉन सिमिलर फिगर्स हो जाएंगे, ठीक है। और भी कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन हमें टू एग्जाम्पल यहाँ पे बताने थे, टू डिफरेंस बताने थे, तो हमने यहाँ पे बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। हमें बताना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है दोनों ये सिमिलर है या फिर नहीं है। तो सिमिलर के लिए हमें पता है, सिमिलर के लिए हमें क्या चाहिए, सिमिलर के लिए हमें एंगल इक्वल होने चाहिए, ठीक है। पहली बात तो एंगल्स आर इक्वल होने चाहिए। एंड जो सेकंड है वो साइड जो है उसकी साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो एंगल है वो इक्वल नहीं है, ये तो यहाँ पे तो राइट एंगल है, ये राइट एंगल, सारे राइट एंगल है, और ये जो है वो राइट एंगल नहीं है, तो ये एंगल्स आर नॉट इक्वल। एंड जो साइड है वो तो प्रोपोर्शनल है, 1.5 एंड 3, तो रेशो आ रहा है 2, इसका भी रेशो, यहाँ पे इन दोनों का रेशो देखें तो ये भी आएगा 2, तो सारी साइड्स का रेशो तो इक्वल ही आ रहा है, 2 ही, तो प्रोपोर्शनल तो है लेकिन एंगल इक्वल नहीं है, इसलिए ये इनमें से ये जो है वो क्वाड्री both the quadrilateral are not similar since their corresponding angles are not equal। तो हम यहाँ लिख देंगे नॉट सिमिलर, ठीक है। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।